हम लोग पार्ट 3 इकाई 3 निर्माण उद्योग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो फुटलूज उद्योग था उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि फुटलूज उद्योग क्यों प्रसिद्ध है। इसके बाद हमारे उद्योगों में है तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग, यानी एक तो हो गया जो रेडीमेड ये कपड़ों का जो बुनाया सूती वस्त्र उद्योग, इसमें कपड़े निकलते हैं, उसके बाद उसको सिलाया जाता है। उसके बाद कपड़ों के निर्माण के बाद रेडीमेड जो कपड़े आते हैं, सिले सिलाए जो कपड़े आते हैं हमारे पहनने वाले, वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े उम्र तक के भी लोगों के लिए, वो भी उद्योग काफी हमारे देश में विकास किया है और देश के बहुत सारे हिस्सों में ये उद्योग काफी फलीभूत कर रहा है और ये उद्योग भी काफी हमारे यहाँ देशों में फैला हुआ है, देश में चारों तरफ फैला हुआ और ये उद्योग भी काफी हमारे यहाँ विकसित है। हालांकि ये उद्योग छोटे उद्योगों के स्तर के अंतर्गत आते हैं, हल्के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसके केंद्र जो है आपको लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, ये आपको जो क्षेत्र हैं ये आपको रेडीमेड कपड़ों और पोशाकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन क्षेत्रों में रेडीमेड कपड़ों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में जाता है और देश के पूरे विस्तृत क्षेत्र में, देश के पूरे चारों क्षेत्र में इसको वितरण किया जाता है और इसका व्यापार होता है। अगला है सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग यानी जो भी हमारे औरतों या हमारे लिए जो भी यूज करने वाले, उपयोग करने वाले सौंदर्य वाले सामान है, जैसे साबुन, तेल, इत्र, लिपस्टिक, ये सब सारे पाउडर, ये जो सारी चीज है ये आपके सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में आते हैं। हर एक आदमी उस वस्तु का उपयोग करता है, इसीलिए ये उद्योग भी हमारे देश में काफी फलीभूत है, काफी विकसित है और इन सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों का काफी विकास हमारे भारत में हुआ है, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में भारत शुरू से ही प्रसिद्ध रहा है। शुरू से ही यहाँ के इत्र, कन्नौज के इत्र जो है, कन्नौज के खुशबूदार जो तेल हैं वो काफी प्रसिद्ध थे हमारे यहाँ। तो ये उद्योग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और आज भी ये अधिक मात्रा में विकसित है। आज तो इस क्षेत्र में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी इसमें हिस्सेदारी की हुई है और वो आके अपने यहाँ पर व्यापार करती हैं। इसके प्रमुख केंद्रों में जौनपुर, खुशबूदार तेल के लिए आपको जाना जाता है, खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज, अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे, कोलकाता प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। कृत्रिम ज्वेलरी यानी बड़े बनाए जो ज्वेलरी होते हैं उसके लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जयपुर, ये आपको प्रमुख केंद्र के रूप में आते हैं और इन जगहों पर इन सारे उद्योगों को स्थापित किया गया है और इनसे उत्पादन होता है। अगला चौथा है खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग जाते हैं हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम जाते हैं मार्केट से, बाजार से और छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौना खरीद के आते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मशीन में बनाए जाते हैं, उनका भी एक उद्योग होता है। ये भी छोटे उद्योग और हल्के उद्योग के अंतर्गत आते हैं और ये आपको काफी मात्रा में फैले हुए हैं। हम देखते हैं कि आजकल ज्यादातर खिलौने हमारे यहाँ चाइना से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना के बंद होने के बावजूद सरकार ने जब बैन लगाया तो यहाँ पर बड़े मात्रा में उस उद्योगों की स्थापना है और उस उद्योग का विकास है, जो कि खिलौने बनाकर हमारे घरों में वो बच्चों के लिए आते हैं और ये आपको काफी मात्रा में लोगों का रोजगार भी सृजन करता है। क्योंकि एक बहुत बड़े फैक्ट्री में जो खिलौना है उसमें श्रमिक की आवश्यकता अधिक होती है, श्रमिक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चाहिए, इस तरह के खिलौनों का निर्माण हो सके। चीन और जापान के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के आयात से इस उद्योग में थोड़ी कमी आई है, यानी मैंने पहले बताया चीन और जापान में खिलौना उद्योग काफी विकसित है और उसके इलेक्ट्रॉनिक जो खिलौने हैं, जो ऑटोमेटिक खिलौने हैं, उनके भारत में आने से भारत के खिलौने उद्योग को थोड़ा सा हाथ आया है, लेकिन उसके बावजूद भी यह उद्योग भारत के कई शहरों में विकसित है और कई शहरों में खिलौनों का उत्पादन, जिसमें श्रीकाशी, बनारस जो होते हैं, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल आदि इन उद्योगों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब अगला टॉपिक है आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको
कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो होती है वो उद्योग होते हैं, या किसी भी देश का विकास जो होता है वो अर्थव्यवस्था जो विकास होता है वो उद्योगों पे आधारित होता है। और उद्योगों के विकास से ही किसी देश की संपन्नता को मापी जाती है, उसकी संपन्नता को देखी जाती है कि किस देश में जितना आर्थिक विकास हुआ रहता है, जितना औद्योगिक विकास होता है, वो देश उतना ही विकसित होता है, उतना ही कारगर होता है। उसके बाद उद्योग जो है काफी मात्रा में आपको रोजगार सृजन करता है, और वैसे रोजगार जो हर क्षेत्र के रोजगार, श्रमिक से लेकर ऊंचे पढ़े लिखे लोगों तक वो आपको रोजगार देता है, काफी मात्रा में रोजगार मिलता है। उसके बाद जो कृषि पर निर्भरता है, कृषि पर जो बोझ है, ज्यादातर कृषि पर लोग हमारे यहाँ निर्भर है, उस चीज को ये उद्योग कम करता है, जिससे कि कृषि पर जो बोझ है वो कम हो सके। और उद्योगों ने बहुत हद तक गरीबी को दूर करने का प्रयास किया है, क्योंकि जिसको कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं आता है, उद्योगों में उसके लिए भी काम है, और वो जाकर अपना जीविकोपार्जन वहाँ कर सकता है, वहाँ कमा सकता है और वेतन पा सकता है, और उस वेतन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो ये उद्योगों की स्थिति है, और उद्योगों से किसी भी देश का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। अब इसमें एक शब्द है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण वैश्वीकरण का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के सारी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, उसे हम वैश्वीकरण करते हैं। यानी आज देखा जाए तो आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। और पूरे बिना प्रतिबंध के कोई भी देश यहाँ पर आकर पूंजी लगाकर यहाँ पर अपना उद्योग स्थापना कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, अपना मुनाफा कमा सकता है। और यहाँ पर उद्योग की स्थापना करने से यहाँ भारत सरकार को भी जो आता है टैक्स वो भी प्राप्त होता है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, और इस तरह की तमाम सुविधाएं उसमें मिलती हैं। तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। जो वैश्वीकरण का अर्थ हो गया किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के सारे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये था आज के लिए, आपको इतना ही वैश्वीकरण तक। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ, अगले इसमें पॉइंट के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।